बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज की सबसे बड़ी खबर अडयाला जेल के बाहर से थी और मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर और उनकी काबीना के तमाम अफराद वहां पर पहुंचे हैं। अच्छी बात है। अलीमा खान भी पहुंची हुई थी और इमरान खान की फैमिली अंदर चली गई थी और उसके बाद गंडापुर साहब जो हैं वो बाहर खड़े रहे और गंडापुर साहब ने आज अच्छी खासी वहां पर बातें की हैं। अब देखना यह है कि वो बातें उन्होंने क्यों की हैं या उसके पीछे मकासद क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने कहा, जी हम इमरान खान के साथ हर हद तक गए हैं, 3 दिन तक फौज नहीं लड़ सकती, हम अपनी फौज और पुलिस के साथ 3 दिन तक लड़े हैं। ये हमें गोलियां ना मारते तो हम इनको बताते कि हम इनके साथ करते क्या है। गोलियों की ताकत पर अगर मैं आ जाऊं तो सबकी हवा निकल जाएगी। पहले जितनी गोलियों की बातें होती रहीं वो तहरीक इंसाफ कहती रही, आज एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गोलियों की बात कर रहा है। अब मेरा ख्याल यह है जो उनकी गुफ्तगू है वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो अब इसके ऊपर जवाब जरूर आना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उस वक्त जो हमने एहतजाज किया था उनका हमारे एहतजाज के बायस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिली। 4 अक्टूबर के एहतजाज के नतीजे में यह टारगेट हमने हासिल किया। इमरान खान ने यह टारगेट दिया था कि 4 अक्टूबर को सबने आना है। 4 अक्टूबर को पेशावर से निकला और 5 अक्टूबर को टारगेट हासिल करके वापस लौटा था। आज सोशल मीडिया पे वो बहुत नाराज दिखाई दिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट सबसे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया से नाराज है। अब अली अमीन गंडापुर, जिनके मुतालिक मैंने कहा था दिन में भी कि आपकी हुकूमत, आप खुद उस सोशल मीडिया की वजह से यहां तक पहुंचे। कैसे? टीवी तो आपको चला नहीं रहा था, जो इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते, नाम नहीं चला सकते, तो वो आपके लिए बयानियां बना सकते हैं। तो सोशल मीडिया आपकी आवाज था। लेकिन गंडापुर साहब आज नाराज दिखाई दिए और कहा कि सोशल मीडिया पर लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं। सोशल मीडिया ने इलेक्शन में हमें बिल्कुल सपोर्ट किया। मुझे लोगों ने वोट सोशल मीडिया पर नहीं, पोलिंग बूथ पर जाकर दिए। सोशल मीडिया का किरदार है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया ने यह सब कुछ किया है। गंडापुर साहब, वोट जरूर लोगों ने डाला, लेकिन आप बताएंगे कि लोगों को वोट डालने के ऊपर कायल किसने किया? फिर इसका मतलब है मीडिया ने कायल किया या आपने कायल किया? पंजाब में तो कैंपेन ही नहीं की, तो फिर किसने कायल किया? सोशल मीडिया ने कायल किया। और पोलिंग बूथ पर जाने वालों की रहनुमाई किसने की? लोगों को एक एक उम्मीदवार का बताया, कैसे वोट डालने का काम कैसे उनको सिखाया, कैसे प्रोसेस होना है, उनको पर्चियां कैसे समझाएंगे, उनको इंतखाबी निशान कैसे बताएंगे। ऐसे ना करें। ये आप वजीर आला आज हैं, कल नहीं होंगे। तो ये सोशल मीडिया आपकी ताकत है और इस मुल्क की ताकत है। मुझे वो शायद मितला का जुमला याद आ गया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया मुल्क की नई एस्टैब्लिशमेंट है। तो ये एस्टैब्लिशमेंट तो कह सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ का कोई वजीर आला सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जब इमरान खान ने फाइनल मार्च की कॉल दी तो लोग क्यों नहीं आए? वीलॉग और जाली अकाउंट बनाने से आजादी की जंग नहीं लड़ी जाती। इन ड्रामों की वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। यानी मुझे यूं लग रहा है कि जैसे गंडापुर साहब कह रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया ना, उसकी वजह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। तो इमरान खान पे मुकदमात सोशल मीडिया की वजह से बने। इमरान खान जो है उनकी हुकूमत सोशल मीडिया की वजह से खत्म हुई। इमरान खान को जो सजाएं सुनाई जा रही हैं वो सोशल मीडिया की वजह से सुनाई जा रही हैं। इमरान खान के जो केसेस नहीं लग रहे, जो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा, अभी वो जो गुफ्तगू वहां पे हुई, तो क्या वो सोशल मीडिया की वजह से हुआ है? क्या इलेक्शन का जो आप जीते, तो जीतना तो आप नहीं मान रहे सोशल मीडिया की वजह से, जो इलेक्शन के नताइज तब्दील हुए वो सोशल मीडिया की वजह से हुए हैं। गंडापुर साहब, ऐसे ना करें। जो हकायक है उनको हकायक रहने दें। फिर जनाब ने फरमाया कि इनकलाब घर बैठकर उंगलियां चलाने से नहीं आते। ये बात ठीक है। और फिर उन्होंने अपनी पार्टी में ग्रोहबंदियों उनके हवालों से कहा कि कमजोर पोजीशन में मुज़ाकरात होते हैं, ना कि जंग होती है। हमें कमजोर करके ग्रुपों में बांटा जा रहा है। अच्छा, अब तोशा खाना 2 केस की समाअत हो रही है। तवील समाअत है, कई घंटों पे मुश्तमिल इस वक्त भी समाअत जारी है। तो अलीमा खान ने कहा कि जेल में तोशा खाना केस की समाअत जल्दी में की जा रही है। ये लोग इमरान खान को एक और मुकदमे की सजा सुनाने जा रहे हैं और इमरान खान को मालूम है कि उन्हें सजा सुनाई जानी है। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इस एक केस खत्म हो तो दूसरे में सजा हो जाती है। 2-2.5 साल से यही पैटर्न है।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब से ओहदा संभाला है इमरान खान और बुशा बीबी का कोई केस नहीं लगा, केसेस फिक्स करें, इंसाफ हम खुद ले लेंगे। अब वो जो कह रहे हैं कि जब से डोगर साहब आए उन्होंने कोई हमारा केस नहीं सुना, आज उनके हवाले से अलीमा खान कह रही थी कि शाहरुख अर्जुमन साहब जो हैं वो और उनके बाद डोगर साहब के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन चल रही है। फिर और अलीमा खान ने आज इमरान खान के हवाले से जो गुफ्तगू की, पहले वो बताता हूं, फिर मैं वो कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब वाली बात कहता हूं। उनका कि आज की समात में एक गवाह झूठा साबित हो गया, इस पर आज ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए था। इस पर इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मेरा सिविल ट्रायल नहीं बल्कि मेरा मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। अच्छा, अब आते हैं कि आज की जो तोशाखाना 2 केस की समात है उसमें अदालत ने आइंदा की समात पे 2 लोगों को तलब किया है। आप हैरान होंगे कि इमरान खान ने पहले जो गवाहों की लिस्ट दी थी और इमरान खान ने पहले भी कहा था कि उस वक्त के जो उनके ब्रिगेडियर हैं जो गालिबन जिनको प्रमोट करके अब मेजर जनरल बना दिया गया है, मोहम्मद अहमद मेरे ख्याल चीमा साहब है, वो सरगोदा से उनका ताल्लुक है, उनके साहबजादे की या साहबजादी की शादी पे भी खान साहब गए थे। तो अदालत ने इमरान खान के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, अब वो मेजर जनरल हो गए हैं, उनको बुला लिया है। और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जो कर्नल रेहान हैं उनको भी आइंदा समात पर प्रोसिक्यूशन के गवाह के तौर पे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर ली है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों हाजिर सर्विस अफसरान हैं फौज के, तो क्या ये दोनों हाजिर सर्विस अफसरान प्रोसिक्यूशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए आएंगे? और गवाही देंगे तो क्या गवाही देंगे, एक बात। और दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू उस वक्त ये होगा कि ना सिर्फ गवाही बल्कि गवाही के बाद उनके ऊपर एक वो जिरा भी होनी होती है। तो जब जिरा होगी तो सलमान सफदर साहब ये जिम्मेदारी निभाएंगे। तो क्या ये दोनों साहिबान जो हैं ये उस जिरा के हवाले से बात बनेगी या जिरा का सामना करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई माजी करीब के अंदर किसी हाजिर सर्विस फौजी जनरल को, खासकर जो चले अगर वो लेफ्टिनेंट जनरल नहीं भी हैं तो मेजर जनरल हैं, उनको किसी सिविल कोर्ट के अंदर जो है उनकी कोई इस किस्म की चीज हुई हो, उनकी कोई प्रोसिक्यूशन की तरफ से वो पेश हुए हों या उनके ऊपर जिरा हुई हो, तो ये एक टर्निंग पॉइंट होगा और ये हेडलाइंस बनेगी ना सिर्फ लोकल बल्कि इंटरनेशनल। तो अब देखना ये है कि वो आते हैं या वो नहीं आते, तो इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। अब आते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से। जो अलीपुर का इलाका है जो सैलाब में बहुत मुतासरा है, आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां पे गई गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में। मैं वहां 3 दिन उस कैंप को विजिट करता रहा हूं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, जहां पे मैंने उस कैंप में खेमे दिखाए, उन खेमों के अंदर हालत क्या है वो दिखाई। वहां पे नीचे वो जिस तरह चटाई भी नहीं थी, इवन जो बोरी होती है ना चीनी तोड़ा इस्तेमाल होता है, लोगों ने वो बिछाया हुआ था। एक खातून की वीडियो और रिकॉर्ड पे ट्विटर पे मेरे मौजूद है जिसमें वो कह रही है कि मेरा बेटा हड्डियों की बीमारियों में मुब्तला है तो वो नीचे नहीं सो सकता, तो आप मेहरबानी करें उसके लिए कोई चारपाई या कैसी चीज दे दे। तो आज जब वो वहां पे गई हैं तो उनकी तस्वीरें मैंने देखी जहां पे वो बच्चों के साथ हम बैठी हुई लोगों को सुन रही थी। अच्छी बात है, हमदर्दी करें, कोई मुश्किल में हो तकलीफ में हो तो उसको सुन लेना ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन आज मैंने एक तस्वीर उनकी मरियम साहिबा की देखी जिसमें वो देग में से चिकन कोरमा निकालती दिखाई दे रही है। मैंने पहली बार आज देखा कि कोई नीचे, अगर आप साथ ये देखें तो ये कालीन बिछा हुआ है, कालीन के ऊपर देगे रख के ये जो बाबू हैं इस तरह से प्रोटोकॉल बनाते हैं। और फिर जो रास्ते बंद किए गए उसके ऊपर एहतजाज था, लोग करते दिखाई दिए। और जिस दिन मैं गया उस दिन, अगले दिन मरियम औरंगजेब ने उस दिन आना था, तो सड़कों के पैचेस उस शहर में लग रहे थे, साफ सुथरा पंजाब के एहलकार चूने बिछा रहे थे, सफाइयां कर रहे थे। और आज सैलाब मुतासरीन जो है उन्होंने बाकायदा इल्जाम लगाया कि उनके ऊपर न सिर्फ पुलिस ने तशद्दुद किया है बल्कि उसके बाद उन्हें कैंप में दाखिल होने से रोका गया और रास्ते बंद किए गए, एम्बुलेंसेज उसमें फंसी रहीं। और फिर असदुल्ला खान साहब एंकर पर्सन है, वो बता रहे थे 1.5 घंटा तो वो फंसे रहे। हालांकि मेरी सुबह असदुल्ला खान साहब से बात हुई और मैंने उनको बताया था, चूंकि वो शहर में जा रहे थे, मैं रात को वहां से आया हूं, तो मैंने उनको सारी वो जो मैं उनके हवाले से बता सकता था तो मैंने उनको बताया था कि मरियम नवाज का विजिट है, उन्होंने वहां पर जाना है। मेरे पास चूंकि इन्फॉर्मेशन थी तो उनका मैं 1.5 घंटा विजिट मैंने इंतजार किया। तो मैंने कहा शुक्र करें ये सैलाब जरा इलाका 1.5 घंटा बनने से भी ज्यादा हो जाता है। उससे ज्यादा बात ये थी कि प्रोटोकॉल और जितनी काफिलों हटो बचो की सूरत हाल थी, अभी ये सैलाब की सूरत हाल है तो इतनी हटो बचो थी, कम से कम इन दिनों में तो थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।